हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। मैं हूं आपकी लाइफ कोच पूजा, अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच एक नया कदम या न्यू स्टेप। हम सभी देख रहे हैं आज का जो टाइम चल रहा है, हम सब परेशान हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियां या बोझ बढ़ता जा रहा दिनों दिन। हम क्या करें, किससे अपनी बात शेयर करें। अक्सर हम अपनी बातें शेयर नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है सामने वाला हमारा मजाक बनाएगा। तो हम कोशिश करते हैं अपनी बातों को छुपाने की, और छुपाने के चक्कर में क्या होता है, हमारे सर पे बोझ बढ़ता जाता है। तो अपनी परेशानियों को कम कैसे करें, इसके लिए आपने करनी चाहिए लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग में आपको आपकी परेशानियों को कम करने के तरीके और उसे बोझ कम करने के तरीक़ों का बारे में पता चला। जैसा कि अभी हमने देखा है कि साफ है एक बात कि कुछ भी तय नहीं। अभी जो कोरोना आया था उसने हमें सबको सिखा दिया कि आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी तय नहीं। आप कब चले जाएंगे पता नहीं। तो प्लीज़ आपकी जो ज़िंदगी है बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कीमती है, इसको बना के रखिए। अभी कोरोना टाइम पे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर चल दी। कुछ ने अपने घर वालों को खो दिया, कुछ ने सब कुछ खो दिया और किसी ने ज़िंदगी खो दी। तो जो इतना कीमती चीज़ जो ईश्वर ने हमें दी है, हम उससे इतनी आसानी से खो देते हैं और बिना उसे जिए। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, बिना उसे जिए हम उसे खो देते हैं, सिर्फ परेशानियों से घिरे रहते हैं। अरे परेशानियों का तो समंदर है, परेशानियों का तो समंदर है, लेकिन जिसे नाव चलाना आता है वो अपनी नाव वाली ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेता और पतवारों से अपनी परेशानी को साइड करता जाता। तो हमें बस वो नाव चलाना सीखें कि उसे कैसे चलाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जॉब नहीं, कोरोना में जॉब खो हुई है बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में। तो जॉब खो दी, उसके बाद प्रेशर हो गया कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। उसके चक्कर में हमें बहुत सारा सर दर्द रहने लग गया, हम चिड़चिड़े रहने लग गए, घर वालों के ऊपर चिल्लाने लग गए, बच्चों से परेशान रहने लग गए। क्या कर रहे हैं असल में, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी परेशानी कम हो गई? क्या हमें जॉब मिल गई? नहीं, हमने एक परेशानी के चक्कर में उसके साथ हमने 10 परेशानी और बढ़ा ली। कितना आसान था ना परेशानी बढ़ाना, लेकिन क्या हमने ऐसा कुछ किया जिससे वो परेशानी कम हो सके? तो उन्हें कम करने के लिए हम आपसे बात करेंगे, अपनी परेशानियाँ शेयर करेंगे और सजेशन लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी गलत चल रहा है कैसे भी उसे ठीक किया जा सके। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कठिनाइयाँ आती है, हम उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और कोई हमें रोकता है, सावधान करता है, तो हम कहते हैं कि इस लो अगले ने टोक दिया। जैसे कि एक बिल्ली है आकर रास्ता काट रही है और हम क्या कह देते हैं, लो अपशगुन कर दिया, रास्ता काट दिया। असल में उसने आपको आ रही परेशानियों के लिए, जो परेशानियाँ आने वाली हैं उनके लिए आपको सावधान किया है, टोका नहीं। तो फर्स्ट स्टेप यही है, अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको अदरवाइज़ मत लीजिए, पहले सोचिए सही तो कह रहा है। हमने बहुत ज़्यादा ऐसे इतनी बुरी तरह उलझा दिया है कि हमें हर किसी की अब बोली जो है वो ऐसा ही लगता है कि कोई टोन दे रहा है, ताना मार रहा है। तो हमें अपनी परेशानियों को थोड़ा कम करना है, इसे ठीक करना। सपने तो बहुत है हमारे, और अभी ज़िंदगी है जब तक हम जिएंगे तब तक हमें सपने देखने, हमें कर्म करना है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आप सबने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संघर्ष कर्म। यानी कर्म करते जाइए, निरंतर कर्मशील बने, फल की इच्छा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि फल तो मैं दूंगा तुम्हें अपनी कर्म के आधार पर। तो क्या आपने कर्म किया? क्या आपने संघर्ष किया? करिए, इंतज़ार मत कीजिए कि मैंने कर लिया अभी तक फल नहीं मिला। ईश्वर देगा आपको और बेस्ट देगा, और समय आने पर देगा, आपके कर्म के अनुसार देगा। किसी से कंपैरिजन अपने आप को बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने आप में इकलौते हैं, अनोखे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। तो अपने आप को प्रीशियस, बहुत कीमती मानिए। आप में जो स्किल है वो किसी में नहीं है, तो अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए बजाय उसे खोने के। इस टाइम में हमने अपने आप को सब ने खो दिया है, लेकिन आजकल देखा है हमने कि यूट्यूब पर एक्चुअली किसी भी ऑनलाइन चैनल पर महिलाओं ने बहुत भागीदारी निभाई है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ।
तो जिन्हें खाने में इंटरेस्ट था उन्होंने नई नई डिशेस बनाना शुरू किया, अपने हस्बैंड को भी खिलाई और वो भी खुश रहे, बच्चों के लिए बनाई, केक बनाना शुरू किया। आपने कभी सोचा था हम घर में केक बना सकते, लेकिन देख ली महिलाओं ने बनाया। हमने घर में बेकार चीज़ों से नई चीज़ें बनाई, क्रिएटिव चीज़ें बनाई। कुछ ने पेंटिंग का अपना शौक़ था बचपन का, वो पूरा किया। किसी ने डांस करना सीखा। लेकिन महिलाओं के साथ ये बहुत बुरी चीज़ हुई कि उनके जॉब छूट गई। जो थोड़ा बहुत टाइम उनको दोपहर के लिए मिलता था, जब हस्बैंड उनके ऑफिस चले जाते थे, बच्चे उनके स्कूल चले जाते थे, तब वो थोड़ा टाइम अपने आप को दे पाती थी, वो टाइम भी उनसे छिन गया। अब सारे दिन भर बच्चे भी, हस्बैंड भी, पूरी फैमिली मेम्बर्स घर पर रहता है, तो उनकी सेवा में लगी रहती है। लेकिन फिर भी वो अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं, कुछ, सभी नहीं। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। आप अनोखे हैं, आप प्रीशियस हैं, और आप में जो भी स्किल है उसे आगे बढ़ाइए। सपने वो नहीं जो सोने पर आए, सपने वो नहीं जो सोने पर आए, सपने तो वो है जो सोने ही ना दे। तो प्लीज़ अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि उन्हें पूरे करने की जिद में आपको नींद तक ना आए। तो इसी चैनल के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।